हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप होप अच्छे हो गए। आज हमारी ये नेवी की तीसरी क्लास है। बाकी 2 क्लास मैं करा चुका हूँ। उसमें मैंने जो आपके नेवी के एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके और मैथ्स का वो जो क्लासें चल रही हैं, वो जो मैंने कल प्रैक्टिस सेट कराया था उसका आज ये मतलब थ्योरी वाला पोर्शन है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। फिर एक नेक्स्ट अगले इसी में प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, जिससे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में थ्योरी पढ़ेंगे, जिससे हमें उसके आंसर पढ़ते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो चाहिए हम पहले कर देखिए। पहला ही चैप्टर है बेसिक स्टैटिक जी का, बिजू सर की जो बुक है उसकी का। तो आज हम इसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो बेसिक इसमें पहला ही हमने ये वाला टॉपिक लिया है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह। ये देखो, एक मोटिवेशन लाइन है जो आपको वो करेगी, मतलब मोटिवेट। आसान नहीं है फौजी कहलाना यारो, जज्बात पिघला कर रंगों में लाहो भरना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं आज जय श्री राम का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक पहले देखते हैं। ये सारनाथ स्तंभ है ना। सारनाथ स्तंभ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये वाला सारनाथ स्तंभ। इसकी जो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। इस स्तंभ लेख के शीर्ष भाग पर 4 शेर हैं। इस पर कितने हैं शीर्ष भाग पर? ये एक इसके साइड में है और ये 3 तो दिख ही रहे हैं। कितने शेर हैं? तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना, 4 शेर हैं और एक बार में 3 दिखाई देते हैं, एक इसके पीछे है। ठीक है, इस स्तंभ का नीचे के यानी कि ये वाला चक्र है, ये किसका है? अशोक चक्र। अशोक चक्र में कितनी तिली होती है? 24 के मध्य में दौड़ती मुद्रा, यानी किस मुद्रा, यानी कि इसके मध्य में दौड़ती मुद्रा कौन सी है? देखो, बैल है, घोड़ा है, हिरण है, शेर है। अब इसमें से 4 ऑप्शन थे कल कि कौन सा, मतलब इसमें से कौन सा वो नहीं है, मतलब कौन सा हाँ जानवर मतलब अशोक चक्र में सारनाथ स्तंभ में नहीं है। तो ये चारों याद रखना और एक पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं, तो वही वाला आपको आंसर लगाना है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित राष्ट्रीय आदर्श वाक्य देवनागरी लिपि में क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते ही तो लिखा गया है। ये किससे लिया गया है? मंडोपनिषद से ये लिखा गया है। देखो, सत्यमेव जयते, इसी के बारे में तो बताया था मैंने। और देवनागरी लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि हम इधर से इधर को लिखते हैं, एक लिपि होती है इधर से इधर को लिखी जाती है, तो ये हमारी लिपि होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम राष्ट्रीय गान के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय गान जिसका हम जनगण मन कहते हैं, इसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखो, इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। और ये कब अपनाया गया था? हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और जो राष्ट्रीय जनगण मन है ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। सिर्फ ये वाले है सब में जनवरी 1950, लेकिन ये वाली डेट का फर्क है। और इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये याद रख लेना। भाषा किसमें किया गया था? बांग्ला में। राष्ट्रीय जनगण मन पहली बार कब गाया था? ये पहली बार कलकत्ता अधिवेशन की कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। गाने की अवधि क्या थी? यानी कि गाने की अवधि थी इसकी 48 से 52 सेकंड। जो जनरली 52 सेकंड आती है क्वेश्चन में, लेकिन इसमें दी है 48 से 52 सेकंड। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन हो। ठीक है, बेहतर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को देखो, पहले आता राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत, ये दोनों सेम एक ही डेट को अपनाए गए थे, कॉमन डे के, है ना। तो ऐसे याद कर लेना, ये एक डेट को अपनाए गए थे। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1905 को अपनाया गया था। ठीक है, और ये किसने रचा था? देखो, वंदे मातरम बा से याद कर लो, ये बा रहा है, बा से क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये किस उपन्यास से लिया गया है? ये भी था क्वेश्चन में। ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, और जो गाने की अवधि थी कितनी थी? 62 से 65 सेकंड होती थी इसकी गाने की अवधि। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था? 1886 में 96 में गाया गया था दोस्तों। अगर राष्ट्रीय जनगण मन की बात को की गई हो तो 27 दिसंबर 1911 में, और राष्ट्रीय वंदे मातरम की बात हो तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। ठीक है, और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या। राष्ट्रीय संवत कैलेंडर शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? ये है ना, शक संवत भी आया था जो कनिष्क के काल में, और कुषाण वंश, देखो अभी कुषाण वंश के काल में शुरू हुआ था। वो 22 मार्च 1957। शक से याद कर लो, देखो 7 से लिखोगे आप, 7 शक से लिखोगे, पहले 7 ऐसे लिखते हो, 7 से तो देखो ऐसे सा बनाओगे, ऐसे करके ऐसे 7 ऐसे याद कर लो, 7 से आ रहा है तो शक संवत यही हो गया। ठीक है, 57 ईस्वी को घोषित किया गया था, और एक तो 78 में, वो आप ऐसे याद करेंगे। और रही बात इसकी 78 ईस्वी में कुषाण वंश की कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी, किया गई थी 78वीं ईस्वी में की थी शक संवत की शुरुआत। वो अगर वैसे पूछे कि कब, मतलब डेट पूछे तो 1957 में, लेकिन ऐसे पूछे 78 में शक संवत की शुरुआत। ये देखो 7 से शक संवत आ रहा है, तो कुषाण वंश के कनिष्क कौन थे? कुषाण वंश के कनिष्क राजा थे। ये बहुत ही प्रतापशाली राजा था दोस्तों। शक संवत इसकी सन से 78 वर्ष पीछे चलती थी। ठीक है,
शक संबंध जो है, हाँ इसमें एक नोट दिया है, जो शक संबंध है जो अपनी ईस्वी लिखी है इधर, ये ईस्वी इससे कितनी 78 वर्ष यानी कि पीछे चलती है 78 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का यानी कि राष्ट्रीय ध्वज, देखो मैंने राष्ट्रीय प्रतीक करा दिया सारनाथ स्तंभ, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और मैंने राष्ट्रीय जनगण मन करा दिया, ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बात करें, ये भी 24 जनवरी। अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की बात करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की बात करें हम तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यानी कि संविधान ने कब अपनाया था, 22 जुलाई, ये है देखो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। इसे बनाया किसने था, तो इसे बनाया था वास्तुकार पिंगली वेंकैया नायडू ने बनाया था। किसने बनाया था, पिंगली वेंकैया नायडू जी ने बनाया था इस ध्वज को। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो सबसे ऊपर रंग है उसे कौन सा रंग बोलते हैं, केसरिया। बीच में कौन सा है, सफ़ेद, वो यानी कि हरा बोलते हैं। और नीचे कौन सा है, हरा। और इसमें जो बीच में पट्टी लगी हुई है, ये इसमें कितनी तीलियां हैं अशोक चक्र में, 24, ये देखो ये दी हैं। और तिरंगे की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, ये बताया था ना मैंने, वो ऊपर करके जैसे ऐसे लिखते हैं कोई संख्या, ये अनुपात में। अब मैं इसका अनुपात पूछूं तो 1:2 ये है, मतलब ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसकी यानी कि ये होगी इसकी लंबाई और ये होगी चौड़ाई, लंबाई ज़्यादा होगी ना हमेशा, तो ये 3 और 2 के अनुपात में होती है। केसरिया रंग पे पूछे, देखो केसरिया रंग के बारे में किस किस का प्रतीक है, शौर्य, त्याग, जागृति और का प्रतीक है। सफ़ेद रंग देखो जब भी कोई कफन वगैरह कोई व्यक्ति मरता है तो कौन सा रंग डाला जाता है, सफ़ेद रंग ही तो मतलब होता है। तो सत्य, शांति, पवित्रता का प्रतीक सफ़ेद रंग। और हरे रंग की बात करें तो देखो हमारा भारत ज़्यादा हरा भरा हरियाली है, तो जीवन की समृद्धि हरियाली का प्रतीक है, ठीक है। अब कहते हैं अब ये कहते हैं कि राष्ट्रीय शोक के समय ध्वज को कब झुका दिया गया था। राष्ट्रीय शोक के समय ध्वज को झुका दिया जाता है, यानी जब भी शोक हो तो ध्वज को यानी कि नीचे के लिए झुका दिया जाता है, ठीक है। और संविधान में राष्ट्रीय ध्वज किसका, हंस मेहता का प्रतीक है, प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करते हैं, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये सबसे सुंदर पक्षी है। और जनवरी 1900 ये कब घोषित किया गया था, जनवरी 1963 में घोषित किया गया था, ठीक है। जनवरी 1963 में घोषित किया गया था। वैज्ञानिक नाम इसके याद रख लेना, पावोक्रेस्टिस वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु क्या है, हमारा बाघ है, बाघ, ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या है, हमारा बाघ। ये कब शुरू किया था, 1973 ईस्वी को घोषित किया गया था। ये कब किया था, 1963। वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथर टाइगर्स। आप मतलब ऐसे ना समझे कि वो शेर लाइन बोलते हैं कि हमारा चीता नहीं होता है, ये बाघ होता है, इससे पैंथर बोलते हैं, ठीक है। चीता अलग है, बाघ अलग है, पैंथर बोलते हैं। तो ये पैंथर नाम से आएगा, टाइगर्स, ठीक है। ये हमारा वो है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात पूछे, विरासत पशु कौन सा है, तो विरासत पशु कौन है, हाथी। देखो राष्ट्रीय पशु अलग है, विरासत पशु अलग है, तो इसका मतलब कौन है, हाथी, ठीक है। 13 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया था। ये कब घोषित किया गया था, 13 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया था। अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, एलिफस मैक्सिमस है। एलिफस मैक्सिमस क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है, हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है। ये कब घोषित किया, 13 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया था। अब हम राष्ट्रीय फल की बात करते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है, ठीक है। हम राष्ट्रीय फल की बात करें, अब हम राष्ट्रीय फल की बात करते हैं। थोड़ी लाइटिंग अच्छी नहीं लग रही है। अब हम राष्ट्रीय फल की बात करते हैं। राष्ट्रीय फल की बात करें अब हम राष्ट्रीय फल है हमारा, राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम, ठीक है। राष्ट्रीय फल की पूछे तो राष्ट्रीय ये कब घोषित किया गया था, 1950 को घोषित किया गया था। वानस्पतिक नाम की बात करें तो वानस्पतिक यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है, बरगद, बरगद, ठीक है। ये कब घोषित किया गया था, 1950 ईस्वी को घोषित किया गया था। वैज्ञानिक नाम की बात पूछे तो ये कब घोषित किया गया था, फाइकस बेंगलेसिस को घोषित किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो क्या है, कमल, ठीक है। ये कब घोषित किया गया था, 1950 को। ये याद कर लेना, ये वाले टॉपिक इंपोर्टेंट है। ये कौन सा है, कौन सा, इनकी सन तो ज़्यादा नहीं है, सन तो इधर वाले की है, ठीक है, जो अभी पहले करा दिए। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो गंगा है। गंगा कब घोषित की गई थी, 4 नवंबर 2008 ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है गंगा। और आप कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताएं कि इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है और ये कहाँ से कहाँ तक गुजरती है। राष्ट्रीय जल पशु गंगा
राष्ट्रीय जल पशु पूछे तो कौन सी है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, ये कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को घोषित किया गया था। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटनिस्ट का यानी गंगेटिका। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? रुपया। और ये प्रतीक चिन्ह है, इस रुपया का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? डॉक्टर उदय कुमार ने। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि इसे कब अपनाया गया था? ये डेट आप जरूर याद रख लेना। ये कब अपनाया गया था? रेड 2010 को अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय रुपये चिन्ह का डिजाइन भी यानी कि डॉक्टर उदय कुमार वर्मा ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर उदय कुमार वर्मा ने किया था। भारतीय चिन्ह किसने किया था? डॉक्टर उदय कुमार वर्मा ने किया था। ठीक है, अब इसके वैज्ञानिक और वो कुछ नाम है वो दिए हैं, वो याद कर लो। राष्ट्रीय वनस्पति पूछे कौन सा है तो यानी कद्दू। ठीक है, और राष्ट्रीय सरीसृप पूछे तो कौन सा है? किंग कोबरा। सरीसृप और स्तनपायी जानते हो आप? सरीसृप एक तो स्तनधारी होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और सरीसृप शायद जो रेंगते हैं, रेंगने वाले कीड़े होते हैं उन्हें सरीसृप कहते हैं। ठीक है, जैसे सांप है। ठीक है, सांप अपने बच्चों को दूध फ्री पिलाता है। यानी राष्ट्रीय खेल की बात करें तो क्या है? हॉकी। वैसे राष्ट्रीय खेल मतलब भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है नहीं, लेकिन इसे मतलब माना जाता है। ना तो कहीं लिखा है, ना तो कब ये माना गया था, कोई डेट निश्चित है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये हो कि इनमें से कोई नहीं तो वो वाला लगाना, अगर ये ना हो तो। ठीक है, निष्ठा की शपथ प्रतिज्ञा। राष्ट्रीय खेल यानी हॉकी। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। प्रमुख नगरी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि अब प्रमुख नारे देते हैं। ठीक है, कर मत दो, ये नारा किसने दिया? नारा बहुत आते हैं। ठीक है, ये नारे तो इम्पोर्टेंट है, ये वाले। कर मत दो ये किसका नारा है? कर मत दो ये किसका नारा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, पहले ये नारा पढ़ोगे उसके बाद में ये पढ़ोगे। दिल्ली, ये आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हो। दिल्ली चलो किसका है? सुभाष चंद्र बोस का नारा। दिल्ली चलो किसका है? सुभाष चंद्र बोस का नारा। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। दिल्ली चलो किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका है? श्यामलाल गुप्ता का। सारे जहाँ से अच्छा कौन सा है? मोहम्मद इकबाल। यानी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसका है? मोहम्मद इकबाल का। भारत माता की जय ये किसका है? महात्मा गांधी का। करो या मरो ये किसका है? महात्मा गांधी का। मारो फिरंगी हो ये किसका है? मंगल पांडे का। आराम हराम है ये किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। पूर्ण स्वराज क्या है? जवाहरलाल नेहरू का। काम अधिक बातें कम ये किसका है? संजय गांधी का। साम्राज्यवाद का नाश हो ये किसका है? भगत सिंह का। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक हो ये किसका है? भगत सिंह का। ठीक है, पकड़ने। जय जगत किसका है? विनोबा भावे का। जय जगत किसका है? विनोबा भावे का। मुरली मनोहर जोशी किसका है? मतलब कश्मीर चलो ये किसका है? मुरली मनोहर का। ठीक है, संपूर्ण क्रांति किसका है? जयप्रकाश नारायण का। सत्यमेव जयते किसका है? मदन मोहन मालवीय का। ये वाला याद रखना, सत्यमेव जयते किसका है? मदन मोहन मालवीय का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वो वाले आप याद रखना। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये वाला याद कर लेना। करो या मरो महात्मा गांधी वाला। आराम हराम है ये पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू का है ये। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक यानी कि जन्म सिद्ध हमारा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, और लाला लाजपत राय। मेरे सिर पर लगी एक एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत की कील की साबित होगी ये किसका है? लाला लाजपत राय का। राम प्रसाद बिस्मिल किसका? सर्वसुखों की तमन्ना वो हमारे दिल में ये किसका? राम प्रसाद बिस्मिल का। देश बचाओ देश बनाओ ये इसका पीवी नरसिम्हा राव का। ठीक है, वेदों की ओर लौटो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये क्या किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इनकी बुक स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर हम बुक की बात करें तो बुक यहाँ पे लिख देता हूँ। बुक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ये बहुत पूछी जाती। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। भारत हिंदू स्वदेशी अपनाओ हिंद यानी स्वदेशी अपनाओ हिंद हिंदू हिंदुस्तान यानी ये किसका है? भारत हिंदू हरिश्चंद्र का। जय जवान जय किसान किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। अब जो हमने मॉक लगाया था वही मॉक हम फिर से लगाएंगे क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम फिर से आज उसका एक बार रिवीजन लगाने जा रहे हैं। कह रहा है भारतीय रुपये चिन्ह का डिजाइन किसने किया था? जो रेड का चिन्ह होता है ऐसे वाला, ये डिजाइन किसने किया था? डॉक्टर उदय कुमार ने। ठीक है, राष्ट्रीय गान जनगण मनगण की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मनगण। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? कब गाया था? वंदे मातरम की बात ही दोस्तों, ना कि
राष्ट्रीय गान की, मतलब राष्ट्रीय गान की, ठीक है, राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है, ना कि राष्ट्रीय गान की। अगर राष्ट्रीय गान होता तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन होता, लेकिन राष्ट्रीय गीत है तो ये 1806 सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया था, उसके बाद गायन आता है। पहले गीत फिर गान, पहले गीत करेंगे फिर गान करेंगे, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, पहले गीत फिर गान। और वैसे भी देखो गा तो दोनों में ठीक, दोनों में आ रहा है, गान में ही, ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। अब ये बताएं कि ता पहले आता है ना पहले आता है? चा छा जा जाना, चा छा जा, छोटे अल्फ़ाबेट के हिसाब से याद कर लेना कि पा फा वा ना टा ठा डा धा, यानी कि ता चा फिर आगा टा ठा दा धा ना, ता टा ठा टागा ठाएगा डाएगा ढाएगा नाएगा, ठीक है, फिर आएगा पा फा भा मा ना, ऐसे तो आएगा पा फा भा ना, फिर ता था धा ना, ऐसे। तो राष्ट्रीय गीत पहले गाया जाता है और ता आता है पहले, शायद ता बाद में आता है अल्फ़ाबेट में, तो आप जैसे भी चाहें वैसे याद कर लेना। लेकिन पहले ये राष्ट्रीय गीत की बात करें, ये कब गाया था? 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है। अब इसकी बात करें हम, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब मिला था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को मिला था। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया था? ये मैंने बताया था, आनंद मठ से लिया गया। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र, बात याद करो, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो पूछे मुंडकोपनिषद, इससे लिया गया है, ठीक है। भारत भारती किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये मैंने अभी बताई थी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? सत्यार्थ प्रकाश की है स्वामी दयानंद सरस्वती की, ठीक है। ये रचना मैंने सारी बता दी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2, ये ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में कितनी कुल तीलियां हैं? 24। भारत के राष्ट्रीय प्रतिचिन्ह में यानी किस पशु का अंकन नहीं किया? देखो मैंने कहा था, देखो बैल भी था, शेर भी था, घोड़ा भी था, लेकिन हिरण का कहीं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिरण का कहीं जिक्र नहीं किया था। आगे 4 ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय संबंध कौन सा? भारत का राष्ट्रीय संबंध कौन सा? शक संबंध की शुरुआत की थी कुषाण यानी कुषाण वंश कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी। ये 78 ईस्वी यानी कि उससे पीछे चलती है। ये इसका देखो, सारे के थ्योरी में सारे के क्वेश्चन के आंसर है। ये तुम्हारा पेपर आता है जीएस का, बिल्कुल वैसे की वैसे हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? देखो 4 ऑप्शन। वंदे मातरम, ये क्या है? राष्ट्रीय गीत। ये क्या है? राष्ट्रीय गान। ये क्या है? सत्यमेव जयते। जय हिंद किसका? ये नारा है किसका? सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का ये, हाँ देखो है सुभाष चंद्र बोस का नारा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, यानी कि भारत के राष्ट्रीय पशु के बाघ मैंने बताया था पैंथर नाम से भी आ सकता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैंथर, इसे याद कर लेना आप, इंग्लिश में बोलते हैं पैंथर, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय गीत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, ये अभी बताया। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे, ये किसका है नारा? मोहम्मद इकबाल का। जनगण मनगण, जनगण मनगण इसकी रचना कब हुई थी? जनगण मनगण किसके रचयिता यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान तो सेम डेट को, लेकिन वो 22 जुलाई 1947 को हमारे क्या राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, जिसे पिंगली वेंकैया नायडू ने डिजाइन किया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 22 जुलाई, ये आ गया देखो। अब हम इसकी बात करते हैं, ये राष्ट्रीय यानी कि ये तो हो गया राष्ट्रीय। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी की बात करें तो गंगा, ठीक है। और ये सिंधु कहाँ है? ये पाकिस्तान में। सतलज राजस्थान से निकलती है। ब्रह्मपुत्र ये भी राजस्थान से निकलती है। जो सबसे पहले कहाँ प्रदेश करती है? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जाना जाता है? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सुमार बांग्ला की रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने की है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइन करता कौन है? पिंगली वेंकैया नायडू। सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। भारत सरकार द्वारा रुपए के चिन्ह यानी रेट किस वर्ष अपनाया गया था? तो 2010 में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? घोड़ा। घोड़ा है? हाथी है? हाथी घोड़ा नहीं है, हाँ घोड़ा नहीं है, हाथी है। लेकिन घोड़े का जिक्र क्या हमारे जो उसमें है नहीं, हाँ है बैल घोड़ा, बैल घोड़ा हाथी व शेर है, ठीक है। उसमें वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय सारनाथ स्तंभ। कर्मद्दो का नारा किसने दिया था? कर्मद्दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। श्यामलाल गुप्ता विजय विश्व तिरंगा। वेदोगिल और लाटा किसका नारा है? दयानंद सरस्वती का। ठीक है, तो ये तो आज का ये रहा। देखो पहला चैप्टर थ्योरी वाला पूरा करा दिया, इसमें जो थे सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, कल इसका नेक्स्ट पार्ट कराएंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और अपना आपका कोई दोस्त हो उसे शेयर कर दें। कोई अग्निवीर का स्टूडेंट हो जो तैयारी करता हो, जीके जीएस में 25 में से 25 क्वेश्चन लाना चाहते हो, बाकी आप फ्रेंड से लेना। ये देखो इसकी बुक है बिजू सर की, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं इसी पे कराने वाला हूँ। बार बार कुछ अपने तरीक़ा से भी कराऊँगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, ये हमारे बिजू सर, ये देखो 25 में से 25 कैसे लाएँ। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और मैथ की क्लास में दिन में डाल दूँगा। धन्यवाद।